Hi students, in today's lecture we will go through lanthanoids, right? Their electronic configuration and oxidation states, right? Common oxidation states that we find in these elements. सबसे पहले थोड़ा सा हम लैंथेनॉइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं और पीरियोडिक टेबल में ये एग्जैक्टली कहाँ पे दिखते हैं. लैंथेनॉइड्स आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्यों हम इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे लैंथेनॉइड एलिमेंट्स की, एज पर द नॉर्मल रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारा 4f ऑर्बिटल में जाएगा, राइट? जिसको हम बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ये एक एलिमेंट को उसके जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आया है, राइट? तो इसमें इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में आया है, लेकिन इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? सो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जो f ऑर्बिटल में जा रहा है वही इसको इस एलिमेंट से डिफरेंशिएट कर रहा है, राइट? अदरवाइज ये इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल में जा रहा है, तभी हम लास्ट इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, राइट? सो अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में आपको लैंथेनम के बाद, जहाँ पे आपको ये एलिमेंट, जिस पीरियड में आपको ये लैंथेनम एलिमेंट दिखेगा जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, राइट? उसके बाद 58 से लेके, राइट, 58 से लेके 71 तक वहाँ पे आपको उतने एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, राइट? उसी तरह से उसके नीचे वाला जो पीरियड है वहाँ पे आपको 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, राइट? क्योंकि पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, राइट, हमने क्या किया, उतने एलिमेंट्स को उठा करके नीचे ले आए. आपको जो 2 रोज दिखती हैं पीरियोडिक टेबल के नीचे एलिमेंट्स की, वो एक्चुअल में 2 रोज लेंथ, एक फर्स्ट रो लेंथेनॉइड्स की है और सेकेंड रो एक्टिनॉइड्स की है, राइट? इसके बाद हम एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे क्या है. सो lengthenoids, these are actually F block elements, right? Why? Because the last differentiating electron enters F orbital, right? And it consists of 14 elements. Lanthanoids में आते हैं आपके 14 elements from cerium to lutetium, right? Cerium to lutetium, atomic number 58 to 71, right? ये सारे आपके लैंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं. और लैंथेनॉइड्स को हम रेयर अर्थ्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रेयर अर्थ्स. क्यों? बिकॉज दे आर रेयरली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, राइट? दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ्स because they are rarely found in earth crust, right? So ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. और इनको हम लैंथेनॉइड क्यों बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स, हम इनको हम लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, लैंथेनाइड भी बोलते हैं, लैंथेनॉन्स भी बोलते हैं. आपको अपनी बुक्स में ये तीनों नाम से दिखेंगे, राइट? अब देखिए लैंथेनम एक्टिनॉइड नहीं है, राइट? लेकिन फिर भी इसका एटॉमिक नंबर 57 है, राइट? हमने यहाँ कहा F लैंथेनॉइड्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल में जाता है, राइट? लेकिन इसमें हम देखेंगे कि F इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. There is no F electron present in lanthanum element, but it is still included in the lanthanoid series, right? The reason is lanthanum, जो जितने भी actinoid elements हैं, ये सारे they are very much similar to lanthanum in physical and chemical properties. That is why lanthanum is also included in the lanthanoid series, right? So हम इसका लिखेंगे
lanthanum is included in this series because lanthanum is very much similar to lanthanides, right, in physical and chemical properties, right, that is why इसको हम lanthanide सीरीज में इंक्लूड करते हैं, बजाय इसके भी कि इट्स नॉट अ lanthanide एलिमेंट एंड देयर आर नो f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन lanthanum, राइट। और ये सीरीज lanthanum को फॉलो करती है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 14 एलिमेंट्स जो lanthanum को फॉलो करते हैं, इसीलिए हम इसको lanthanide बोलते हैं या lanthanide बोलते हैं, lanthanum बोलते हैं, राइट। सारे नाम ऐसे दिख रहे हैं कि इसी से डिराइव हुए हैं, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होगी, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कहा f ऑर्बिटल में जाता है, ये कौन सी शेल की f ऑर्बिटल में जाता है, इट एंटर्स f ऑर्बिटल ऑफ n-2 शेल। n-2 शेल कौन सी होगी, थर्ड शेल फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, जब हम अंदर की तरफ काउंट करेंगे ऐसे, अगर ये लास्ट है सेकेंड, ये थर्ड, ये वाली आप ये n होगी, ये n-2 होगी, राइट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा f ऑर्बिटल ऑफ n-2 शेल, राइट। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में f में कितने होंगे, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके बाद n-1 d, राइट, 0 से 1 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे आपको, और ns2, राइट। ये इन एलिमेंट्स की जेनेरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आप यहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आपको दिखेंगे, राइट, और 4f में आपको 2 से शुरू हो रहे हैं 14 तक जा रहे हैं, राइट। अब हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए lanthanum हमें पता है इज नॉट एन f ब्लॉक एलिमेंट, राइट, बट स्टिल इट इज देयर because it is not a lanthanide, but still it is there because it resembles lanthanide elements in many of the physical and chemical properties. सीडियम से शुरू होते हैं lanthanoids, राइट। सीडियम में देखिए 2 f इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 हैं, फिर इसमें 4 हैं, ऐसे करते करते it will go till 14, राइट। लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है लैंथेनॉइड्स की, कई बार उसमें एक कंफ्यूजन रहती है कि इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में है या 4f ऑर्बिटल में है, राइट। 5d ऑर्बिटल में है या 4f ऑर्बिटल में है, राइट। तो हम ये चीज लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हमने पहले भी चीज पढ़ी है, half filled, right, half filled and completely filled orbitals are more stable, right. Half filled and completely filled orbitals are more stable. अब देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब देखिए ये वाली, अगर गैडोलीनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4f7 5d1 6s2। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो आ सकता था 4f ऑर्बिटल में, राइट, क्योंकि 4f और जो 4f ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है 5d से, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भी जा सकता था, लेकिन ये 5d में चला गया, राइट। द रीजन बीइंग जो हमारी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होती है, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, राइट। सो ये ऑर्बिटल
सॉरी ये इलेक्ट्रॉन 5d में इसलिए आ गया क्योंकि अगर ये 5d में होगा तभी ये जो f ऑर्बिटल है, 4f ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हाफ फिल्ड रहेंगे, राइट। 7 के 7 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट मीन्स दे विल रिमेन हाफ फिल्ड, राइट। सो दैट इज व्हाई इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, लास्ट एलिमेंट्स टर्बियम की YB, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4f14, राइट, 6s2, राइट। और इसके बाद जब हम आते हैं ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें अगर, तो वो है 4f14 5d1 6s2। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखना। हमने कहा दैट कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे 5d में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते थे, लेकिन हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में डाल दिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जब हम f ऑर्बिटल में डाल देंगे तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, राइट। इसीलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए जो f ऑर्बिटल है उसमें जो f कितने होते हैं, f ऑर्बिटल 7 होते हैं, राइट। सो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से पता होना चाहिए। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, दैट मीन्स इट्स मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो दिस इज मोर स्टेबल। इसलिए अब जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा नेक्स्ट एलिमेंट में, वो जाएगा इसमें 5d1 में। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है तो इसमें जाएगा, राइट। सो यहां से हम ये याद रखेंगे दैट half filled which is f7 and completely filled which is f14, right, this configuration is more stable, right। यहाँ पे लिख देता हूँ f, this configuration is more stable, right। I hope this is clear, right। so electronic configuration अब सारी देखना इन एलिमेंट्स की, right। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है स्टेबल, जैसे ये वाली है 4f6, राइट, ये है, और f9, राइट। कुछ का हमें रीजंस एग्जैक्टली नहीं पता क्यों ये स्टेबल है, राइट। एक्सपेरिमेंटली या किसी भी तरीके से नहीं रीजन है कोई क्यों स्टेबल है, कहीं ये है नहीं इसका रीजन, ये एक्सेप्शंस में आ जाते हैं, राइट। सो इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ये कौन सी स्टेबल होगी, जो आपको f7 या f14 दिखेगी वो स्टेबल होगी, राइट। शॉर्ट आंसर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में भी। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट वो स्टेट होती है विच इज रीच्ड व्हेन एन एटम और आयन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अगर कोई न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे प्लस साइन बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जाएंगे, राइट, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। नाउ अगर हम लैंथेनॉइड्स की बात करें, लैंथेनॉइड्स की जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सॉल्यूशन वो है +3, राइट। ये हम याद रखेंगे, +3 इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो हमें मिलती हैं इन एलिमेंट्स में, राइट, वो हैं +2 एंड +4। +2 +4 आपको कॉमनली दिखेंगी। अब इनका क्या रीजन है, ये पूछा गया है ये पहले कभी क्वेश्चन कि +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कॉमन क्यों है। द रीजन इज ये +2 +4, राइट, 2 या 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पे जो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है आयंस की, वो ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। 2 या 4 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर लूजिंग 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स, the element will gain electronic configuration which is F7, F0, F7 और F14। यहां हमने देखा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मोर स्टेबल,
राइट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। जैसे एक एलिमेंट है हमारा सेकेंड एलिमेंट, सॉरी नॉट सेकेंड, यूरोपियम, ये वाला एलिमेंट, राइट। इस एलिमेंट की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम। EU +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसकी देखें, एलिमेंट क्या है ये हमारा 4F7 5D1 6S2, right? This is the electronic configuration. Sorry, 5D0, no D electron. I'm sorry for that. अब देखिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4F7, राइट। 4F7 दैट मीन्स इट्स मोर स्टेबल। यहाँ पे हम देखेंगे अगर F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये क्या है? मोर स्टेबल, राइट। सो दिस एलिमेंट यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर हम YB2 की देखेंगे, टर्बियम, सेकेंड लास्ट एलिमेंट जो है, राइट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जो न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4F14 6S2, राइट। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल रीच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4F14, राइट। और यहां से हमने देखा है दैट दीज आर मोर स्टेबल। Right. Now coming on to cerium. Right. सीरियम जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ी ध्यान से देखना इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। न्यूट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी 4F2 6S2। आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4F0। 4F0 इज मोर स्टेबल। यहाँ पे मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ। 4F0 इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो क्यों ये +2 +4 में एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आफ्टर लूजिंग 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स द आयन दैट यू गेट, राइट, हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज मोर स्टेबल। और वो कौन सी है मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? F7 F14 या F0, राइट। अगर आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है दैट मीन्स इट्स मोर स्टेबल। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा गया है, राइट, पहले पूछा गया है फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट्स कि व्हाई लैंथेनॉइड्स डज नॉट एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने देखा था दैट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी वहाँ एलिमेंट्स की। मैंगनीज की अगर आपको याद हो तो आई थिंक +7 तक चली गई थी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारी जो डी ऑर्बिटल था, राइट, डी ऑर्बिटल और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल था उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर थी। सॉरी, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर थी। लेट मी जस्ट चलो यहीं देख लेते हैं। I just rub this, you can copy it. इसको हम अलग से लिख लेंगे why lanthanides have limited oxidation states. Why lanthanoids have limited oxidation states. राइट, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, सो इसको आप लिख लेना। राइट, देखिए कोई भी अगर हम लैंथेनॉइड लेते हैं, इसकी जेनरिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें
तो वो है n-2 f से लेके 1-14 तक, राइट, और n-1 d 0 to 1, then you have ns2, राइट। और लेंथेनॉइड्स के केस में 4f ऑर्बिटल में एक्चुअल में जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो अगर ये 4f 1 to 14 है, ये आपकी है 5d 0 to 1, और ये है आपकी 6s2, राइट। तो ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके हो जाएगी, राइट। जब ये दोनों लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, +3। अब बचे ये वाले इलेक्ट्रॉन, अगर 4f इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा ये, राइट, तो उस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है +4 +5 +6 +7, राइट। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है 4f ऑर्बिटल है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए यू हैव टू गिव इट लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from 4f orbital is higher compared to energy required to remove electron from 5d orbital, right? So 4f और 5d orbital का जो energy gap है वो काफी है, right? ज़्यादा है, right? That is why जो f orbital है, right? It's not easy to knock out electrons from 4f orbital because high energy is required, right? या हम कहते हैं कि जो एनर्जी गैप है बिटवीन 4f एंड 5d सबशेल इज हाई, राइट। दैट इज व्हाई 4f ऑर्बिटल, जब ये मान लिया जाता है कोई लेंथेनॉइड केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है, ये 4f ऑर्बिटल, राइट, डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, राइट, बिकॉज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दीज इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस में नहीं अवेलेबल होती है, राइट। सो बिकॉज ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे because of high energy gap between 4f and 5d orbital, because of high energy gap between 4f and 5f orbital, lanthanoids exist in less oxidation states, right? I hope all this is clear, right? बस याद रखना कि इसमें से जो ये 4f ऑर्बिटल क्यों बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसलिए पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि 4f ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी कंपेयर टू 5f ऑर्बिटल, राइट। सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। वेयरएज जब हम d ऑर्बिटल्स देखते थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों ज़्यादा, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वहाँ पे हम पढ़ते थे। इसका रीज़न ये था दैट जो एनर्जी गैप था वहाँ पे क्या होता था, n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम, और ns2, राइट। जो एनर्जी गैप था बिटवीन ns एंड n-1 d सबशेल, ये बहुत कम था, राइट। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस आउटर मोस्ट शेल इज सेम एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस d orbital of one shell before the outermost shell from the penultimate shell, right? So यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है, तो उससे क्या होता था, जितनी एनर्जी हमें ns से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में लगती है, उतनी एनर्जी हमें n-1 d ऑर्बिटल से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में लगती है, राइट। सो दोनों में सेम एनर्जी है, राइट। सो यहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, राइट। दैट इज व्हाई दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स n-1 d ऑर्बिटल में होते हैं, दे कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, राइट। और यहाँ पे क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं d ऑर्बिटल में, दे कैन टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, सो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये, राइट। सो it exists, d block elements exist in various oxidation state, whereas lanthanoids
due to high energy gap between 4f and 5d orbitals exist in less oxidation states, right, or exist in limited number of oxidation states. वैसे भी हमें एक चीज़ पता है, हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते थे, जैसे जैसे शेल्स ऊपर बढ़ती जाती हैं, जो शेल्स न्यूक्लियस के पास होती हैं, राइट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, राइट. जब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, so obviously it's not easy for them to take part in bonding, or it's not easy to remove electron from these inner orbitals. और वैसे भी ये n है, ये n-2, ये अंदर है बहुत, लेंथेनॉइड्स वाला जो f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, राइट. So I hope all this is clear. Electronic configuration and length and oxidation states, इस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट. ये सब आप ध्यान में रखना, राइट. इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ लेंथेनॉइड्स, राइट. फिर उसके बाद हम एक्टिनॉइड्स का लेक्चर देखेंगे. थैंक्स.